Question number 1, exercise 1.2. Construct the truth table for each of the following statement pattern. ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है और तीनों में से एक कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए तो आता ही है। तो पहला तो सिंपल है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न। हमने देखा कि सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट होते हैं और कनेक्टिव होता है। यहाँ स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, मोर देन वन कनेक्टिव हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इफ देन है, इम्प्लाइज है, एंड है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट पैटर्न होता है और इसका ट्रुथ टेबल हमको बनाना है। तो इसमें सबसे पहली बात ये कि सिलेबस में सिर्फ 2 ही टेबल है, 2 ही टाइप के, एक है 4 रोज वाला और है एक 8 रोज वाला। ठीक है, तो अगर 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि P और Q ही है, तो 2 स्टेटमेंट है तो 4 रोज वाला टेबल रहेगा। और अगर 3 स्टेटमेंट है P Q और R भी, तो 8 रोज वाला टेबल रहेगा। तो अगर 2 स्टेटमेंट है तो जैसे ये फॉर्मूला फॉलो होता है, 2 स्क्वायर 2 क्यूब। ठीक है, 4 रोज एंड 8 रोज। मोर देन 3 सेंटेंस भी हो सकते हैं लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। या तो 4 रो का टेबल आएगा या तो 8 रोज का। फिर उसके बाद हमको यहाँ देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में P और Q 2 ही स्टेटमेंट है, यानी कि 4 रो का टेबल बनेगा। अच्छा, अब उसमें कॉलम कितने होंगे, ये कॉलम हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिंबल कितनी है, 1 2 और 3 सिंबल्स हैं प्लस 2 सेंटेंस, तो टोटल 5 कॉलम बनने चाहिए। वो हिसाब से हम अपना टेबल बनाएंगे 4 रो का और 5 कॉलम का। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमें जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट करना चाहिए। तो पहली रो में पहला सेंटेंस आएगा P, दूसरी में Q। फिर देखना है कहीं निगेशन है स्टेटमेंट पैटर्न में, तो नहीं है। फिर उसके बाद हम ये छोटी सी ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, मतलब P इम्प्लाइज Q हम इस कॉलम में मालूम करेंगे। फिर ये वाली बड़ी ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेंगे, यानी P इम्प्लाइज Q का कंजंक्शन है Q के साथ। और फिर लास्ट कॉलम में हमेशा ये याद रखिए कि क्वेश्चन आएगा, जो मेन क्वेश्चन है वो आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट कॉलम में आ गया। तो देखिए 4 रो वाला टेबल और 5 कॉलम वाला। ठीक है, तो ये हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं डिसाइड करने के लिए कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने होंगे। अब इनमें एंट्री हमके फिल करनी है, तो ये वाली एंट्री तो सेम है। P की जो है वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हमेशा सेम होगी, 2 ट्रू 2 फॉल्स। Q रहेगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P इम्प्लाइज Q जब हम कॉलम फिल करेंगे यहाँ पर एंट्रीज, तो हमें ट्रुथ टेबल रिकॉल करना होगा P इम्प्लाइज Q का। उसका ट्रुथ टेबल ये है कि अगर फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ठीक है, इस तरीके से हमको फिल करने में इजी होगा क्योंकि एक एक एंट्री हमको नहीं देखनी पड़ेगी। हम जैसे याद किए हैं पहले वो एंट्री भर के, अदरवाइज ट्रू है तो बाकी सारी एंट्रीज एक साथ ट्रू लिख सकते हैं। अब P इम्प्लाइज Q और Q का कंजंक्शन है, मतलब ये दोनों कॉलम एंट्रीज में कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन का टेबल हम याद किए कि दोनों ट्रू तो ट्रू। तो अब हम देखना है कि फर्स्ट एंट्री में ट्रू है क्या, दोनों ट्रू, तो यस। सेकेंड एंट्री में दोनों ट्रू नहीं है, थर्ड एंट्री में दोनों ट्रू है। ठीक है, और कहीं दोनों ट्रू है, नहीं है। यानी बाकी सारी एंट्रीज जितनी बचती हैं सब में हमको फॉल्स फिल कर देना है, क्योंकि दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स है। ठीक है, अब ये हमारा आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि हमें ये कॉलम की एंट्री लेनी है और इम्प्लाइज P, मतलब ये वाला कॉलम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ का लेना है, सेकेंड स्टेटमेंट इसका, क्योंकि इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज में ऑर्डर मैटर करता है। फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स तो फॉल्स। तो हम देखते हैं एक एक एंट्री, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स थर्ड एंट्री में है। तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये वाला देखना है। ठीक है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स तो फॉल्स लिख देना है, बाकी सारी एंट्रीज ट्रू। तो ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल। सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया गया स्टेटमेंट पैटर्न, उसमें कितने सेंटेंस है, P है और Q है। ठीक है, यानी कि हम ये डिसाइड हो गया कि 4 रो वाला टेबल बनेगा।
दूसरी बात हम देखें अगर सिंबल, तो कंजंक्शन है 1, निगेशन है 2, डबल इम्प्लाइज है 3 और इम्प्लाइज है 4। 4 सिंबल्स हैं और 2 स्टेटमेंट, यानी टोटल 6 कॉलम होने चाहिए। तो हम 6 कॉलम का टेबल बनाएंगे। अब उसमें सबसे पहला काम हमें टॉप रो फिल करनी है। तो टॉप रो फिल करने के लिए फर्स्ट सेंटेंस होगा P, दूसरा होगा Q। अब देखना है स्टेटमेंट पैटर्न में कहीं निगेशन है क्या, तो निगेशन Q का मालूम किया गया है, तो हम निगेशन Q पहले मालूम कर लेंगे, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे और ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, मतलब P एंड निगेशन Q और P इम्प्लाइज Q। और देखिए आखिरी कॉलम में पूरा क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ये दोनों ब्रैकेट का डबल इम्प्लाइज। तो हम लिख देते हैं क्वेश्चन P एंड निगेशन Q डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। अब इसमें एंट्री फिल करनी है हमको, तो इसकी एंट्री सेम रहेगी। P की एंट्री 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर Q रहेगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन Q क्या रहेगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू। P एंड निगेशन Q मतलब ये कॉलम और ये कॉलम में कंजंक्शन है, यानी दोनों ट्रू देखना है हमको, दोनों ट्रू तो ट्रू बाकी फॉल्स। तो सेकेंड एंट्री में दोनों ट्रू है तो वो ट्रू लिख देंगे, बाकी फॉल्स। इस तरीके से सॉल्व करना इजी होता है कि एक एंट्री भर दो और फिर बाकी सारी अदरवाइज केस में आ जाती है। P इम्प्लाइज Q मतलब ये और ये वाला कॉलम, P इम्प्लाइज Q फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, सेकेंड एंट्री में देखिए तो फॉल्स होगा, बाकी सारी कंडीशन में ट्रू होगा। ठीक है, अब हमको ये क्वेश्चन में अगर देखें तो ये कॉलम और ये दोनों कॉलम का डबल इम्प्लीकेशन करना है। डबल इम्प्लीकेशन का टेबल कैसे याद किए हैं कि दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, सॉरी दोनों सेम तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, दोनों सेम कोई भी कॉलम एंट्री में नहीं है। ठीक है, यानी सारा जो है वो फॉल्स हो गया। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है P Q और R। तो अगर 3 स्टेटमेंट है, 3 सेंटेंस है, तो 2 क्यूब यानी कि 8 रोज मिलेंगी हमें। ठीक है, तो टेबल की रो तो डिसाइड हो गई है, अब देखना है कि कॉलम कितने बनेंगे। तो ये एक सिंबल, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 सिंबल प्लस 3 स्टेटमेंट, टोटल 6 कॉलम्स बनने चाहिए। तो हम 6 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे जिसमें पहली एंट्री हम लिखेंगे सारी P आ जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट Q, फिर R आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कहीं निगेशन तो नहीं है, तो नहीं निगेशन तो नहीं है, फिर ये एक छोटी सी ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है पहले, और ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है Q और R, और फिर लास्ट कॉलम में पूरा क्वेश्चन, मतलब ये दोनों P एंड Q डबल इम्प्लाइज है Q और R का। अब हमें एंट्रीज इनकी फिल करनी है। तो अगर 8 रो का टेबल है तो पहले P में 4 ट्रू आएगा, ये फिक्स रहेगा हमेशा 8 रो के टेबल में, और 4 फॉल्स। Q में 2 ट्रू आएगा, 2 फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। R में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर P एंड Q हमें देखना है, यानी ये दोनों कॉलम में कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का टेबल ऐसे याद किए हैं कि दोनों ट्रू तो ट्रू, तो जहां जहां दोनों ट्रू है वहां दोनों ट्रू लिख देते हैं पहले, ये दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है, और कहीं ट्रू है क्या, नहीं, यानी सारी एंट्रीज, बाकी की सारी एंट्रीज हमारी फॉल्स हैं। ठीक है, अब Q और R मतलब ये और ये डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन मतलब दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो हमको देखना है कि ये दोनों में कहीं फॉल्स, यस फोर्थ एंट्री में है, और कहीं फॉल्स है, यस लास्ट 8th एंट्री में। तो दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सारा सब ट्रू है। तो जो दोनों फॉल्स कंडीशन हमने लिख ली, यानी जितनी बाकी कंडीशन बचती है हम सब उसमें ट्रू लिख देंगे। देखिए ये इस तरीके से टेबल फिल करना इजी होता है, टाइम बचता है, नहीं तो एक एक एंट्री अगर देखेंगे कि हाँ ट्रू ट्रू क्या हो गया और ट्रू फॉल्स क्या हो गया, तो वो हिसाब से टाइम बहुत चला जाएगा। अब क्या करना है, लास्ट कॉलम में ये दोनों ब्रैकेट का P एंड Q और Q एंड R का डबल इम्प्लाइज है। डबल इम्प्लाइज मतलब दोनों सेम तो ट्रू,
तो अब देखिए दोनों सेम, इसमें है, इधर है और कहीं है, यहाँ पर भी है, यानी दोनों सेम तो ट्रू, यानी ये सारी एंट्री हम ट्रू कर देंगे और बाकी जितनी एंट्रीज बचती है सब में फॉल्स। तो ये इसका ट्रूथ टेबल है। क्वेश्चन 4 में अगर देखें कि स्टेटमेंट कितना है, तो P है, Q है, R है। स्टेटमेंट 3 है, मतलब टोटल 8 रोज मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें सिंबल देखते हैं, ये 1 हो गई, ये निगेशन 2 और ये 3। तो 3 सिंबल प्लस 3 स्टेटमेंट, टोटल 6 कॉलम्स मिलने चाहिए। तो अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ 6 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे, जिसमें जिसके पहली रो में हमारी एंट्री होगी कि हमें क्या क्या मालूम करना है। तो पहला सेंटेंस होगा P, दूसरा होगा Q, तीसरा होगा R। ठीक है, निगेशन तो कहीं नहीं है, तो देखिए अगर यहाँ निगेशन तो है लेकिन वो पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट के साथ है, तो हम पहले ये मालूम कर लेते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, उसके बाद उसका निगेशन मालूम करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए लास्ट कॉलम में हमेशा क्वेश्चन आता है, इधर भी क्वेश्चन ही आ जाएगा। P है इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q एंड R। अब सारी एंट्रीज हमको फिल करनी है। मैंने बताया कि 8 रो के कॉलम में हमें P जो है वो 4 बार लिखना है, ट्रू ट्रू ट्रू, और 4 टाइम्स हमें फॉल्स लिखना है। ठीक है, फिर Q में लिखना है 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। R में लिखना है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये 3 एंट्रीज फिक्स रहेंगी 8 रो के टेबल में। अब Q एंड R, ये दोनों में कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब दोनों ट्रू, तो इस केस में है दोनों ट्रू, इस केस में है दोनों ट्रू, तो ट्रू बाकी फॉल्स, यानी बाकी सारी एंट्रीज हमें फॉल्स लिख देनी है। फिर है निगेशन Q एंड R, मीन्स इसका निगेशन लिखना है, तो यहाँ पे ट्रू का फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अब देखिए P इम्प्लाइज, पहला सेंटेंस इम्प्लाइज है तो फर्स्ट सेंटेंस मैटर करेगा, P है, ये वाला कॉलम है, और दूसरा सेंटेंस ये वाला कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो फॉल्स, तो पहली एंट्री में फॉल्स आ जाएगा, दूसरी एंट्री में फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, बाकी 4 में देखने का सवाल ही नहीं, क्योंकि चारों में फर्स्ट जो है फॉल्स है। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहे तभी फॉल्स रहेगा, बाकी सारी एंट्रीज ट्रू आएंगी। तो यहाँ पे हमारी सारी एंट्रीज जो हैं वो ट्रू आ जाएंगी। तो इस तरीके से इसका टेबल बनेगा। क्वेश्चन 5 में अगर देखें, स्टेटमेंट है P और Q, दो स्टेटमेंट है, यानी नंबर ऑफ रोज जो रहेंगी वो 4 रहेगी। अब कॉलम देखते हैं कितना है, तो ये 1 सिंबल, 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 सिंबल्स हैं, 2 स्टेटमेंट है, सो 7 कॉलम्स बनेंगे। सो 7 कॉलम का हम टेबल बनाएंगे यहाँ, जिसमें फर्स्ट रो में सारी एंट्री करेंगे कि क्या क्या हमें लिखना है ना। तो पहला आ जाएगा P, दूसरा आ जाएगा Q। देखना है कि किसी का निगेशन है क्या, हाँ तो निगेशन P भी मालूम किया गया है, निगेशन Q भी, तो निगेशन P मालूम कर लेंगे, निगेशन Q। अब पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, P और निगेशन Q, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब P और निगेशन Q का कंजंक्शन है Q के साथ, और आखिर में क्वेश्चन निगेशन P का इस कॉलम के साथ कंजंक्शन, तो निगेशन P का कंजंक्शन है इसके साथ। क्वेश्चन भी लिख सकते हैं यहाँ ऐसे करके। ठीक है, अब एक के बाद एक हमें एंट्रीज फिल करनी है। तो अगर ये 4 रो का टेबल है तो P की एंट्री जो है वो 2 ट्रू 2 फॉल्स रहेगी, ये याद रखिए हमेशा। Q की एंट्री ट्रू फॉल्स रहेगी। निगेशन P मतलब 2 बार फॉल्स आ गया, 2 बार ट्रू लिख दिए। निगेशन Q मतलब फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू। अब P और डिसजंक्शन है निगेशन Q का, मतलब इसका और इसका, डिसजंक्शन मतलब दोनों फॉल्स तो फॉल्स। तो ऐसी कौन सी एंट्री में आ रहा है, थर्ड एंट्री में आ रहा है, देखिए दोनों फॉल्स, तो हम लिख देते हैं दोनों फॉल्स, बाकी सब ट्रू, बाकी सारी एंट्रीज ट्रू। फिर इस ब्रैकेट का कंजंक्शन है Q के साथ। ठीक है,
यानी हम क्या करेंगे, दोनों ट्रू देखेंगे, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू फर्स्ट कंडीशन में है बस, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रू, बाकी सब फॉल्स। अब देखते हैं ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये वाला, उसका कंजंक्शन किसके साथ है, निगेशन पी के साथ। यानी दोनों ट्रू देखना है, दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो फर्स्ट में नहीं है दोनों ट्रू, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, यानी ये सारा जो है वो फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये टेबल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट है P और Q, दो स्टेटमेंट है तो रोज तो रहेंगी 4। अब कॉलम के लिए देखें तो एक सिंबल है, दूसरी है, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ। ये वाली जो निगेशन Q निगेशन P है, यहाँ पर एक बार हम काउंट कर चुके हैं, तो इसे काउंट करने की जरूरत अब नहीं है। तो टोटल कितने हो गए सिंबल, 1 2 3 4 5, ओके, 5 सिंबल प्लस 2 स्टेटमेंट, तो 7 कॉलम्स का टेबल बनना चाहिए। तो 7 कॉलम का टेबल बनाएंगे हम, और उसमें लिख देते हैं पहले क्या क्या हमें फिल करना है। मतलब P है, Q हो गया, निगेशन P भी मालूम किया गया है क्वेश्चन में, निगेशन Q भी। अब सेपरेटली ये दोनों ब्रैकेट सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, और निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, ठीक है। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन लिख सकते हैं, या यहाँ पर कॉलम नंबर भी दे सकते हैं, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 हो गया। तो यहाँ पे कैसे, फिफ्थ और सिक्स का कंजंक्शन है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फिफ्थ कंजंक्शन विथ सिक्स, या ऐसे लिख सकते हैं कि क्वेश्चन स्टेटमेंट पैटर्न क्वेश्चन का, या पूरा स्टेटमेंट आप दोबारा से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर अब पी की सारी एंट्रीज हम फिल करते हैं, तो ये है 2 ट्रू 2 फॉल्स। क्यू है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन की पी मतलब 2 बार फॉल्स 2 बार ट्रू। निगेशन क्यू मतलब फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये दोनों दोनों जो हैं उनका इम्प्लाइज है, मतलब फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देखना है हमको, जो कि थर्ड एंट्री में है, तो फॉल्स होगा, बाकी सारी एंट्रीज ट्रू होगी। अब जब निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी देखेंगे, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस निगेशन क्यू है, मतलब ये वाला जो कॉलम है हमें ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देखना है, तो सेकंड एंट्री में है, तो फॉल्स, बाकी सारा ट्रू। अब फिफ्थ और सिक्स का क्या है, कंजंक्शन है, मतलब दोनों ट्रू तो ट्रू, तो देखिए फर्स्ट एंट्री में है और फोर्थ एंट्री में है, और बाकी सारा फॉल्स। क्वेश्चन 7 में Q है P है, दो स्टेटमेंट है, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 रोज रहेंगी, और सिंबल अगर देंगे तो 1 2 3 4 सिंबल प्लस 2 स्टेटमेंट, टोटल 6 कॉलम्स। तो 6 कॉलम 4 रो का टेबल अगर बनाएंगे, तो पहले तो हमें एंट्रीज फिल करनी है कि हमें क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हम मालूम कर लेंगे, पहला P ही रहेगा, Q ही रहेगा। निगेशन अगर किसी स्टेटमेंट का है तो वो लिख लेंगे, यस निगेशन P है। फिर उसके बाद सेपरेटली ये दोनों ब्रैकेट मालूम कर लेंगे, मतलब निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P। उसके बाद लास्ट कॉलम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो Q की एंट्री फिल करते हैं पहले, सेम एंट्री रहेगी, ये 4 रो वाले टेबल में एंट्री सेम है। P की 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, Q की ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन P हो जाएगा 2 बार फॉल्स 2 बार ट्रू। निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q, ये दोनों देखना है, निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q, मतलब दोनों सेम तो ट्रू। डबल इम्प्लाइज का टेबल कैसे आती है, दोनों सेम तो ट्रू, तो दोनों सेम कौन सी कंडीशन में है, सेकेंड और थर्ड में है, तो ट्रू आ जाएगा, बाकी फॉल्स। फिर Q इम्प्लाइज P, ये दोनों, तो यहाँ पर Q फर्स्ट सेंटेंस कंसिडर करना है, तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देखना है, जो कि थर्ड कंडीशन में, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, तो फॉल्स, बाकी सारा ट्रू। अब ये दोनों कॉलम में हमें डिसजंक्शन करना है। डिसजंक्शन मतलब दोनों फॉल्स तो फॉल्स,
तो देखिए दोनों फॉल्स कहीं है नहीं, यानी सारी एंट्रीज जो है वो ट्रू होंगी। क्वेश्चन 8 में पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है, तो 2 क्यूब यानी 8 रो का टेबल हमें बनाना है। और सिंबल अगर देखें तो 1 2 3 4 5, ओके 5 सिंबल प्लस 3 स्टेटमेंट, यानी 8 कॉलम का टेबल बना चाहिए, जिसमें ऑलरेडी 3 कॉलम फिक्स है पी क्यू आर, और लास्ट कॉलम भी फिक्स है पूरे क्वेश्चन का। बीच में हमको छोटे ब्रैकेट फिल करने हैं। तो अगर ये 8 कॉलम का टेबल हम बनाएं, पहली एंट्री फिक्स रहेगी P, दूसरी Q, तीसरी R, ठीक है। अब निगेशन तो कहीं नहीं मालूम करना है, अगर मालूम करना होता तो वो पहले फाइंड कर लेते। अब पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, Q इम्प्लाइज R, फिर ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ठीक है। फिर ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, P एंड Q, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब P एंड Q इम्प्लाइज R, और लास्ट में ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट का डबल इम्प्लीकेशन है जो कि क्वेश्चन। अब एंट्रीज फिल करते हैं इनकी। तो अगर 8 रो का टेबल है तो P की एंट्री फिक्स रहेगी, यानी 4 ट्रू 4 फॉल्स। Q की एंट्री 2 ट्रू 2 फॉल्स। R की एंट्री ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अच्छा बच्चे इसमें यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि कभी बाय मिस्टेक अगर ये हो गया, ये मैंने ट्रू लिख दिया सपोज, ठीक है, अगर गलती से मैंने इसको ट्रू लिख दिया है तो इसी को फिर मतलब डार्क करके इसको एफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है एग्जामिनर के लिए कि ये टी है कि एफ है। तो क्या करना है, अगर बाय चांस ऐसी मिस्टेक आपसे जाती है तो उसको कट करिए और फिर यहाँ साइड में लिख दीजिए, ठीक है, ये सही रहेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जामिनर को चेक करने में। ये एक चीज कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर जैसे ये 8 कॉलम का टेबल है और 7 कॉलम का टेबल है, तो 4 कॉलम ऊपर 4 कॉलम नीचे नहीं आने चाहिए, सारा सब एक में ही रहना चाहिए। तो या तो आप कॉलम की विड्थ छोटी कर दें या हॉरिजॉन्टल उसको टेबल को बना दें, तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन मतलब एग्जामिनर को ऐसे पढ़ने के लिए, क्योंकि एक एक रो चेक करते हैं एग्जामिनर, तो वो उनको इजी पढ़ना चाहिए, तो ये ऐसे ना करें कि 4 या 5 रो ऊपर बना दिए और 5 कॉलम ऊपर 2 कॉलम नीचे, नहीं, सब एक सीक्वेंस में रहना चाहिए। तो अब पहले देखते हैं क्यू इम्प्लाइज आर का कॉलम कैसे फिल करेंगे। तो Q इम्प्लाइज R मतलब ये दोनों का फर्स्ट स्टेटमेंट हमको लेना है Q, तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स कौन सी एंट्री में है, सेकेंड एंट्री में है। फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स कौन सी एंट्री में है, थर्ड लास्ट एंट्री में है, यानी ये दोनों एंट्री में फॉल्स आ जाएंगी हमारी एंट्री, और बाकी सारा जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R मतलब अब फर्स्ट सेंटेंस ये लेना है P वाला और सेकेंड स्टेटमेंट ये लेना है। इसमें फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देखना है तो सेकेंड में आ गया और कहीं नहीं है, यानी ये एंट्री सिर्फ फॉल्स है, बाकी सारी एंट्री ट्रू है, ठीक है। अब P एंड Q देखना है, मतलब ये दोनों का कंजंक्शन, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो फर्स्ट में आ गया सेकेंड में आ गया, बाकी किसी में नहीं है, तो बाकी सारी एंट्रीज हम फॉल्स फिल कर सकते हैं। फिर P एंड Q इम्प्लाइज R मतलब ये वाला कॉलम एंड ये वाला कॉलम, इसमें फर्स्ट सेंटेंस P एंड Q को लेना है, तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स सेकेंड एंट्री में है बस, क्योंकि बाकी सारी फर्स्ट एंट्री फॉल्स है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एक फॉल्स होगा, बाकी सारा जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें ये दोनों ब्रैकेट का डबल इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन मतलब दोनों सेम तो सेम, बाकी सब ट्रू, तो देखो सारी एंट्रीज दोनों में दोनों सेम है, ठीक है, तो सारी एंट्रीज क्या आ जाएंगी, ट्रू आ जाएंगी। क्वेश्चन 9 में 3 सेंटेंस है P Q R, तो नंबर ऑफ रोज रहेंगी 8, और कॉलम अगर देखें तो 1 2 3, 3 सिंबल प्लस 3 स्टेटमेंट, टोटल कॉलम हमारे पास होना चाहिए 6,
जिसमें से 3 ऑलरेडी फिक्स हैं पी क्यू आर के, और लास्ट वाला क्वेश्चन का फिक्स है, मतलब हमको 2 कॉलम बीच में एडजस्ट करने हैं। तो वो 2 कॉलम एडजस्ट करने के लिए पहले तो हम लिख देंगे P, ये है P, ये है Q, ये है R। किसी सिंगल स्टेटमेंट का निगेशन नहीं है, है ना, ये कंपाउंड स्टेटमेंट का है, तो पहले वो मालूम कर लेते हैं, फिर उसका निगेशन मालूम कर लेंगे, और फिर लास्ट में क्वेश्चन। तो अब एक के बाद एक सारी एंट्रीज फिल करते हैं। यहाँ 8 रो के टेबल में P की एंट्री फिक्स है, 4 ट्रू है, 4 फॉल्स। Q 2 ट्रू, 2 फॉल्स, 2 ट्रू, 2 फॉल्स। R जो है वो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। Q एंड R ये दोनों का कंजंक्शन, दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो दोनों ट्रू फर्स्ट में है, इधर है, बाकी कहीं नहीं है, तो बाकी सारा हम फॉल्स फिल कर देते। उसके बाद इस कॉलम का निगेशन लेना है, तो फॉल्स हो गया, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। P implies यानी ये वाला फर्स्ट सेंटेंस, ये वाला सेकेंड सेंटेंस, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स फर्स्ट में है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स मतलब फॉल्स, बाकी सारी जो है वो ट्रू हो गई। लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें 3 स्टेटमेंट है, P है, Q है, R है। तो नंबर ऑफ रोज रहेंगी 8, और सिंबल है 1 2 3 4, 4 सिंबल्स प्लस 3 स्टेटमेंट, टोटल 7 कॉलम्स। 7 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट रहेगा P, फिर Q, फिर R। फिर देखना है कि कोई सिंगल स्टेटमेंट का निगेशन है, तो निगेशन Q है। फिर ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, मतलब P और निगेशन Q, फिर ये ब्रैकेट R एंड P, और लास्ट में क्वेश्चन। तो इसकी एंट्रीज क्या है, 4 ट्रू 4 फॉल्स, Q है 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। निगेशन Q मालूम करना है, मतलब 2 बार फॉल्स आ जाएगा, 2 बार ट्रू, फिर 2 बार फॉल्स आ जाएगा, फिर 2 बार ट्रू। P एंड निगेशन Q ये दोनों कॉलम में डिसजंक्शन है, मतलब दोनों फॉल्स तो फॉल्स। तो देखिए यहाँ है और कहीं नहीं है, यानी ये दोनों एंट्री फॉल्स आ जाएगी और बाकी सारी एंट्रीज ट्रू आ जाएंगी। R एंड P मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम में कंजंक्शन है, कंजंक्शन मतलब दोनों ट्रू तो ट्रू। तो देखिए दोनों ट्रू इसमें है और कहीं नहीं है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट में ट्रू और थर्ड में ट्रू, बाकी सारे में फॉल्स लिख देंगे। इस तरीके से फिल करना जो है वो इजी और टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्वेश्चन क्या है कि ये वाला सेंटेंस फर्स्ट है, ये वाला सेंटेंस सेकंड है और इम्प्लाइज हो रहा है, यानी फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देखना है। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स 4 में है, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सारी एंट्रीज ट्रू। तो इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।